महापर्व की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अलग अलग घाटों पर जो खास व्यवस्थाएं की गई और सबसे बड़ी बात, जो निर्जला व्रती हैं वो इस वक्त डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही है। आपने कई कहावतें सुनी होंगी कि उगते सूर्य को सब सलाम करते हैं, लेकिन भारत वो देश जहां पर ना सिर्फ उगते हुए सूर्य को सलाम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है, बल्कि ये वो महापर्व है जिसमें ये कुछ तस्वीरें आपके सामने, दो तस्वीरें अलग अलग जगहों पर, और भारत एक्सप्रेस लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। पटना से मुंबई तक छठ की छठा इस वक्त हर कोई देख रहा है। आपको बताया कि कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके साथ ही ये महापर्व, सूर्य उपासना का ये महापर्व, त्याग का ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। अपने अपने तरीकों से मां छठी को के सामने अपनी ये दो तस्वीरें पहले आप देखिए जरा। अलग अलग जगहों पर नदियों के घाट किनारे, साथ ही कई जगहों पर कृत्रिम घाटे। ये 5 तस्वीरें और आप देखिए। इसमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, नोएडा, वाराणसी, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए। उत्तर प्रदेश लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सरकार की तरफ से भी खासी तैयारियां की गई। राजधानी दिल्ली में भी लगातार तैयारियों की बात कही जा रही थी, हालांकि वो कश्मकश हमने देखी सरकारों के बीच। लेकिन दूसरी तरफ आस्था का ये महापर्व, आप अभी भी दिल्ली की अगर तस्वीरें देखें तो जो यमुना के आसपास है वहां पर आपको अभी भी देखिए उसी फोम के बीच खड़े होकर इस महातप को करती हुई छठ व्रतियां। कालिंदी कुंज, और ये तस्वीरें नाब सिंह सैनी की भी आप देख रहे हैं। खासी तैयारियां यहां पर की गई। डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में घाटों पर किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि भक्तों में क्या कुछ इमोशंस रहते हैं आप जानते हैं। आस्था का ये महापर्व है, त्याग का महापर्व है। 36 घंटों के निर्जला व्रत पर श्रद्धालु हैं। और पटना, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, पूर्वांचल के तमाम इलाके, बिहार, पटना, अलग ही छठा नजर आ रही है। ये 5 तस्वीरें और आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप जानते हैं नहाए खाए के साथ इस महापर्व का आगाज कल हुआ। आज खरना, खासी तैयारियां की गई। जो लोग पूर्वांचल से हैं, जो जानते हैं, और अब तो आप देखिए पूरे देश में छठ को एक महापर्व के तौर पर मनाया जाता है। लोग इंतजार भी करते हैं कि छठ पर्व का संपन्न हो, समापन हो तो ठिकुआ खाने को मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। और अब पूरे देश में छठ की छठा, ये आप देखिए, डूबते हुए सूर्य को अर्घ अगर कहीं दिया जा रहा है तो वो देश, महान देश हमारा भारत। पौराणिक महत्व अपने अपने हैं, आप जानते हैं पौराणिक महत्व भी है छठ का। और दिवाली के छठे दिन छठी मां की पूजा, यह अर्चना का सिलसिला शुरू होता है। तो पूरे देश में आप देख रहे हैं महापर्व छठ की छठा किस तरह से छाई हुई है। आपको सीधा मुंबई लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी आंचल तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई में भी जगह जगह कृत्रिम घाटों का निर्माण किया गया। सरकार ने कहा कि हम आपके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, और वहां पर भी जो पूर्वांचल के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, और जिसके मन में भी मां छठी को लेकर आस्था है, वो इस महापर्व में अपना योगदान दे रहा है। मेरी सहयोगी आंचल तिवारी मेरे साथ बनी हुई हैं। आंचल, उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, लेकिन ये भारत की महान धरा है, और ये पर्व, महापर्व जिसे हम कहते हैं, त्याग का महापर्व, 36 घंटों का वो कड़ा तप, और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। जी बिल्कुल रोहित, और इस समय हम मुंबई के जुहू चौपाटी पर मौजूद है, और यहाँ पर लोगों की जो संख्या है वो मौजूद है। कह सकते हैं कि छठ का महापर्व शुरू है और उसका उत्साह हर जगह दिखाई दे रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि पार्टी पे लोग मौजूद हैं और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। कई लोग सूर्य को अर्घ देने के बाद अपने घर की तरफ वापसी कर रहे हैं, तो कई लोग यहीं पर पूरी रात बिताएंगे, और कल उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद इस महापर्व की समाप्ति होगी। इसको देखते हुए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में जामर लगा दिया गया है। इसके साथ ही देखिए पुलिस वहां पर खड़ी है और किसी को इस तरफ से उस तरफ जाने भी नहीं दिया जा रहा है, और
हर तरफ निगरानी रखी जा रही है, स्टेज बनाया गया है, इसके साथ ही संगीत का आयोजन किया गया है और भारी संख्या में जुहू में लोगों की भीड़ देखी जा रही है, लोग यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से भारत एक संस्कृति वाला देश है, आध्यात्मिक देश है, तो सभी परंपराओं वाले त्योहार को भी भारत मनाने में हमेशा आगे रहता है और यही वजह है कि छठ जैसे महापर्व को मनाने के लिए हर जगह व्यवस्थाएं की गई हैं, फिर चाहे यूपी, बिहार या फिर मुंबई हो, सभी जगहों पर बात लोग है। छठ की छटा पूरे देश में इस वक्त तो नजर आ रही है और ये बार बार हम कह रहे हैं, सुबह से ये भारत एक्सप्रेस ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा है छठ महापर्व की। बोकारो से मेरे सहयोगी देवनाथ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पूरे देश में अब देखिए बार बार हम कह रहे हैं आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, आप वहां पर मौजूद है, छठ व्रतियों से आपकी मुलाकात हो रही है, वहां पर श्रद्धा में ओतप्रोत भक्त वहां पर पहुंचे हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा होगा। व्यवस्थाएं किस तरीके की रही और अब ठेकुआ लेकर ही आएंगे ना? रोहित, सच में आपका जो सवाल है वो बहुत सारे जवाब खुद ही दे देता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि डूबते सूरज को क्यों सलाम करना, लेकिन ये जो पर्व है ना, ये पर्व बताता है कि आप क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, यानी जो 5 तत्व हमारे लिए देवी देवताओं की तरह हैं। और जब सूर्य की बात होती है तो सूर्य डूब रहा हो या सूर्य उग रहा हो या सामने आ रहा हो, उसको नमन है, उसको प्रणाम है। और रोहित, जो आपका सवाल है, जरा समझिए कि मैं सुबह से देख रहा हूँ बोकारो में बाजार भरे पड़े हैं, रौनक ही रौनक है, लोग खरीदारी के लिए घर से निकल रहे थे। और इसके अलावा जब शाम को हम अभी जो है तालाब पर गए, जहां पर बहुत सारे छठी व्रती आए, उनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और तो और जो छठ नहीं मनाते हैं, जो यहाँ के रहने वाले नहीं, वो भी उसको देखने जा रहे हैं और उससे ओतप्रोत हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि भारत की संस्कृति है, ये भारत का कल्चर है, जहाँ सबके साथ मिलकर के और बिना किसी पुरोहित के, बिना किसी पंडित के, बिना किसी मंत्रोच्चार के, बिल्कुल भावना से, हृदय से आराधना का ये अनुपम संगम ये भारत ही दे सकता है। और दुनिया भर के लिए एक बात और बताऊं मैं आपको, जब यहाँ पर आप होते हैं तो जरा समझिए, सेब है, अनार है, गन्ना है, तमाम सारी चीज जो भी चीजें हैं सब छठी मैया को चढ़ रही हैं। और साफ सफाई का विशेष ध्यान, तो कई संदेश भी कि जीवन में शुचिता बहुत जरूरी है, जीवन में सफाई बहुत जरूरी है, जीवन में संकल्प बहुत जरूरी है, जीवन में प्रकृति पूजा बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि लोग अपने घरों से निकलते हैं, उनके चेहरों पर रौनक। और एक और चीज जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो सिर्फ अपने मंगल की कामना नहीं करते, अपने हितों की बात नहीं करते। छठ मैया से जब भी मांगते हैं, वो कहते पूरी दुनिया सुखी होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है भारत के अंदर, अगर मैं सच बताऊं तो इस छठे व्रत के आसपास रहने वाले और उनके व्रत को धारण करने वाले लोगों से, महिलाओं से सीधे बात करने पर पता लगता है, वो कहती हैं कि नहीं सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, दुनिया सुरक्षित होना चाहिए, दुनिया के लोग सुखी होना चाहिए। और यही वजह है भारत की वसुधैव कुटुंबकम की इस नीति की, जिसको हम सिर्फ बोलते नहीं है, उसको हम जीते हैं। आंचल भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। आंचल तिवारी, अभी आप बता रही थी कि आप जो है लगातार घूम रही है, छठ व्रतियों से भी आपकी मुलाकात हुई होगी। एक आम मुंबईकर, एक आम मराठी जब देखता है कि मुंबई की सड़कों पर अलग अलग जगहों पर सरकार ने भी खासी तैयारियां की है, मैं खुद एकनाथ शिंदे को भी सुन रहा था, देवेंद्र फडणवीस साहब को सुन रहा था, अजीत पवार साहब को सुन रहा था, वो सुनिश्चित कर रहे थे कि आपको लगेगा कि आप घर पर ही हैं। व्यवस्थाएं उस तरह की रही क्या? जी बिल्कुल रोहित, इस समय हम जुहू चौपाटी पर ही मौजूद हैं और जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जो लोग यूपी बिहार नहीं जा पाए और मुंबई में भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जुहू चौपाटी पर लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, पानी पीने की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर चिकित्सक भी। ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपके आसपास की भी तस्वीरें, और बोकारो से मेरे सहयोगी देवनाथ भी लगातार बने हुए हैं। देवनाथ, कई लोग जो है जद्दोजहद हम देख रहे थे रेलवे स्टेशन पर कि छठ पर्व पर किसी तरीके से अपने घर पहुंच जाए। बोकारो में आपने देखा कई लोग ऐसे होंगे जो दूर दराज दूसरे राज्यों में होंगे, लेकिन उस जद्दोजहद के पास, अपने परिवार के पास वो पहुंचे छठ मनाने के लिए। कोई ऐसा एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि आप तो सुबह से घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं। रोहित, सही सवाल किया आपने और इसका जवाब भी है कि सच में जो छठ पर्व है ना, जरा इसका सामाजिक तंत्र समझिए, सामाजिक मंत्र समझिए कि छठ इसलिए बनाया गया कि बिहार और यूपी के तमाम इलाकों के, झारखंड के लोग दूर दराज चले जाते थे कमाने के लिए, विदेशों में चले जाते थे, वो घर नहीं लौटते थे जल्दी, लेकिन
छठ ने ऐसा कर दिया है कि आप चाहे लंदन में हो, अमेरिका में हो, चाहे आप दिल्ली में हो, कहीं भी हो, ये पहली शर्त है कि आपको घर वापस आना है, अपनी मिट्टी से जुड़े लोगों से मिलना है, अपनी माँ से मिलना है, अपने पिताजी से मिलना है, बाबूजी से मिलना है, काकी काका से मिलना है, उनको प्रणाम करना है और इसी बहाने छठ का सामान लेकर के जाना है। सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण कोई और नहीं। और रोहित, यहाँ इलेक्शन है बोकारो, जहां पर एक दिन पहले तक चुनावी सरगर्मी बहुत ज्यादा थी, प्रत्याशी घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे, लोग बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अघोषित एक ऐसी व्यवस्था लागू हो गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ छठ पर बात होगी, सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव पर बात होगी, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के सामान खरीदारी पर बात होगी, व्रतियों की बात होगी। और यही वजह है कि राजनीति कहीं सुनाई नहीं दे रहा है और कल सुबह तक ये नजारा देखने को मिलेगा। तो राजनीति जैसे लगता है ठप सी पड़ गई है और धर्म का, आस्था का ऐसा अनूठा संगम रोहित कि आप देखें तो मंजर एकदम बिल्कुल सुहाना। और एक और खास बात जरा समझिए, कोई काकी है, चाची है, भैया है, मौसी है, मामा है, सब रिश्तेदार मिल रहे हैं। कोई रिश्तेदारों को अपनी बेटी के साथ, कोई बच्चों के साथ, सब जा रहे हैं छठ घाट की तरफ और बड़े बड़े टोकरियों में सामान लेकर के और पूजा के सामान लेकर के वो तब साफ तौर पर नजर आता है देवनाथ, वो तब हम सब देख रहे हैं। मैंने भी घंटों, कई दिनों तक रिपोर्टिंग करी छठ महापर्व पर और इसीलिए मैं जानता हूं नहाए खाए क्या है, खरना क्या है, ठेकुआ क्या है। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं देश में जिस तरीके से आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखिए क्या तैयारियां की गई घरों पर। और उसके बाद जब घाटों पर पहुंचे, वहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में घाटों का निर्माण किया गया है नदी किनारे। सरकार प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो खासी तैयारियां हैं, लेकिन बड़ी संख्या में इस वक्त छठ व्रतियां मौजूद हैं, मां छठी के भक्त मौजूद हैं। खासी तैयारियां, खासे तप के साथ वो पहुंचे हैं। कोई पूरी परिक्रमा करते हुए पहुंचा है। ये कुछ तस्वीरें हैं। महाप्रसाद जिस तरीके से बन रहा है, जिस तरीके से मिट्टी के चूल्हे को जलाया गया, खासी तैयारियां, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान। 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर। पहले जो पर्व हम कहते थे कि पूर्वांचल का पर्व है, पूर्वांचल नहीं, पूरे देश में, चाहे राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके हो, बिहार के तमाम शहर हो, राज्य हो, वहां पर खासी तैयारियां की गई। यूपी बिहार के लोग जो अलग अलग स्टेट्स में हैं, वहां पर भी छठ, मां छठी के बारे में जब दूसरे लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो भी उनके इस तप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इंतजार करते हैं कि महाप्रसाद कब आएगा। 10 तस्वीरें आपको पहले दिखाई, 5 तस्वीरें और आप देखिए। गोरखपुर, जहां पर खासी तैयारियां की गई है। खुद योगी आदित्यनाथ घाटों के आसपास जो व्यवस्थाएं की गई उस पर पैनी नजर बनाए हुए थे। फिर वाराणसी की तस्वीरें आप देखिए, राजधानी दिल्ली की तस्वीर, कालिंदी कुंज घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए मां यमुना के घाटों पर जगह जगह व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे आईटीओ घाट हो, चाहे कालिंदी कुंज घाट हो। आप थोड़ा नोएडा की तरफ आ जाएंगे तो वहां पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो इस व्रत को रखती हैं अपने परिवार की खुशहाली के लिए, छोटे बच्चों की खुशहाली के लिए। दिवाली के छठे दिन से इस पूजा का, इस महापर्व का आगाज हो जाता है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं, क्योंकि ये तस्वीरें सुबह से भारत एक्सप्रेस आपको दिखाई रहा है। मेरे साथ बोकारो से देवनाथ हैं, मेरे साथ मुंबई से आंचल तिवारी है। आंचल तिवारी, नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। आंचल तिवारी लगातार तस्वीरें दिखाई रही हैं। आंचल, मैं ही जानना चाह रहा था, आम मुंबईकर, आम मराठी जब देखता है कि पूरी सूप तैयार है, बड़ी बड़ी संख्या में भक्त जो है घाटों की तरफ जा रहे हैं, कई जगह कृत्रिम घाटों का निर्माण किया गया है, एक आम मराठी के मन में क्या आता है? क्योंकि अब ये पर्व जो है सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित नहीं रह गया। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई मनमोहक है। हाँ जी बिल्कुल रोहित, यहाँ पे जो मराठी भाषी लोग हैं वो खुद इस त्यौहार को देखने के लिए
जुहू चपाटी पर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि ये बिहार का एक त्यौहार भले, लेकिन इसे पूरे देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है और हर कोई इस त्यौहार का भागीदारी भी बनता है। तो यहाँ पर फिर चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी समाज के लोग हो, सभी इस त्यौहार को देखने भी आ रहे हैं और इसका प्रसाद भी खाते हैं, क्योंकि आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो प्रसादों को बांटते हैं, क्योंकि जितना प्रसाद बांटते हैं उतनी उन्नति होती है। ये हमारी कहावत है और लोग प्रसाद खाते हैं, वो ठुकवा खाते हैं। और इस महापर्व को देखने के लिए यहाँ पर लोगों की जो संख्या है ज़्यादा है। जो यूपी बिहार के लोग हैं वो भारी संख्या पर मौजूद है। संगीत का आयोजन किया गया है, यहाँ पर प्रशासन की तरफ से निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में जो बड़े नेता हैं, फिर चाहे वो पवन त्रिपाठी हो, संजय पांडे हो, जो उत्तर भारतीय को काफ़ी साधने की कोशिश करते हैं, वो भी खुद मौके पर मौजूद है और यहाँ पर अच्छे तरीके से इस महापर्व के लिए इस व्यवस्थाएं की महापर्व गई को हैं। मनाया जा रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर हम देख भी पा रहे हैं। मेरे साथ बोकारो से देवनाथ भी जुड़े हुए हैं। देवनाथ, अभी हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, वापस आएंगे तो ठिकुआ तो लाना ही है, लेकिन आप हर जगह घूम रहे हैं। रेलवे स्टेशन में हमने देखा कि काफी भीड़ रही। मुंबई के रेलवे स्टेशन देख लीजिए, गुजरात के स्टेशन देख लीजिए, काफी भीड़ रही। छठ महापर्व में त्याग तो होता है, लेकिन एक जद्दोजहद होती है कि अपने घर तक कैसे पहुंचे। इस बार की व्यवस्थाएं कैसी रही वो आपने आंकी। रेलवेज की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया। क्या इस बार इंतजामात काफी थे? और रोहित, अगर इंतजामों की बात करें तो निश्चित तौर पर प्रशासन ने कमर कस रखी थी, इसीलिए पहले ही स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। हर साल चलाई जाती हैं, इस बार भी चलाई गई। लेकिन रोहित, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जो छठ पर्व है ना, वो अलग है, अद्भुत है। वो इसलिए लिहाज से कि देखिए, भारत में हर त्योहार का एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है। और यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। और जब छठ की बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि महिलाएं पूजा करती हैं, तो महिलाओं की जो आराधना, जो पूजा कर रही सूर्य भगवान की, छठी मैया की, उनके लिए भी, उनको भी पूज्य मानते हैं लोग। उनके प्रति भी एक बहुत आदरणीय भावना पैदा हो जाती है। तो जो छठ का त्यौहार है वो लगातार एक मैसेज देता है साफ सफाई का, इसके अलावा सम्मान का, महिलाओं के सम्मान का। और इसके अलावा अगर सामाजिक रूप से जोड़ने की बात आई तो छठ एक ऐसा पर्व है जो पूरी तरीके से सबको एकता के सूत्र में पिरो देता है। अब आते हैं इंतजाम पर। तो जहां पर भी मैं गया था, अभी बगल में एक घाट था, वहां पर मैं गया था। प्रशासन ने तमाम इंतजामात कर रखे थे। प्रशासन ने जो इंतजामात किया तो किया ही था। पुलिस की भारी तैनाती थी, महिला कांस्टेबल भी लगाई गई थी, तमाम सारे पुलिसकर्मी मौजूद थे किसी भी अनहोनी से बचने के लिए। और इसके अलावा जब छठ पर्व में आप होते हैं तो ठेकुआ जरूर आपको याद आएगा। और मुझे पता है कि मेरे जो यहाँ पर चाहने वाले हैं, जो दोस्त हैं और जो देख रहे हैं, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरे पास जरूर ठेकुआ आएगा। और रोहित, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो ठेकुआ आपके लिए भी जरूर ले आऊंगा, क्योंकि वो हम सबके लिए प्रसाद ही। इससे अच्छी बात मैं आपके मुंह से और क्या ही सुन सकता। रिपोर्ट्स तो आप लगातार दिखाई रहे हैं, तस्वीरें लगातार आप दिखाई रहे हैं। इस महापर्व में भारत एक्सप्रेस भी लगातार अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। बहुत धन्यवाद देवनाथ, आप जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल तिवारी, आप जुड़ी हमारे साथ। आप दोनों को भी मां छठी के इस महापर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को मेरी और मेरे पूरे भारत एक्सप्रेस टीम की तरफ से छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।